Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Today we are discuss class 8 social science chapter 2, the rise and growth of the company power. Exercise part 3. Long answer type question. Question 1. Give a brief account of the Carnatic Wars. In this question, you have to give a brief knowledge about Carnatic War. Answer is that in order to have a monopoly over the trade in India and Eastern Iceland, it was necessary for the British to eliminate their rivals. The chief among them was the French, also to earn maximum profit by buying raw material at a lesser price. It was necessary for them to have a political control over countries with whom they had trade relations. England and France were traditional rivals in the most of European wars of 18th century. The conflict of trade interest between them finally ended with the Three Anglo-French War or the Carnatic War that were fought from 1746 to 1763 in India. They are called the Carnatic War as the most of them were fought in the Carnatic region and other parts of Tamil Nadu. The war finally resulted in the establishment of British power in India. In this question, इस क्वेश्चन में बताता है कि व्यापार में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ईस्टर्न आइसलैंड हो, व्यापार में एकाधिकार पाने के लिए ब्रिटिश के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि वह अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दें। ब्रिटिश का मुख्य जो दुश्मन था वो कौन था? फ्रेंच। और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और रॉ मटेरियल को कम दाम में ख़रीदने के लिए यह ज़रूरी था कि वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इन कंट्रीज़ में स्थापित करें। इंग्लैंड और फ्रांस 18वीं शताब्दी में बहुत ही पुराने दुश्मन थे। इन दोनों की दुश्मनी जो है वो थ्री एंग्लो फ्रेंच वॉर से जाके ख़त्म हुई, जिसे कार्नेटिक वॉर भी कहा जाता है। और कार्नेटिक वॉर जो है वो कब हुआ था? 1746 से 1763 में। इस वॉर को क्या कहा जाता है? थ्री एंग्लो फ्रेंच वॉर को कार्नेटिक वॉर। क्योंकि किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ थी वो कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई थी। ज़्यादातर लड़ाइयाँ कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई थी और तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में भी लड़ी गई थी। यह लड़ाई जब ख़त्म हुई तब तक ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भारत पे छा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द पुलिस रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पुलिस रिफॉर्म क्या था? तो आंसर है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इज credited to establish a regular police force in India. From 1792, every district was divided into a number of thanas. A daroga was the head of the thanas. He was assisted by policemen in the maintenance of law and order. The zamindars were deprived of their task of maintaining peace in the district. The daroga was usually an Indian. The daroga of various police stations were under the district superintendent, who was generally a British. The chowkidar, watchman,
looked after the villages. The Kotwal maintained law and order in the towns. The police was mainly responsible for maintenance of internal law and order, protection of thief, dacoits and thugs. In place of chief there is thief. It is written by mistake. In that place there will be thief, dacoits and thugs, ensuring safety of highways. इस आंसर में कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया रेगुलर पुलिस फोर्स इंडिया में। सन 1792 के बाद से जो डिस्ट्रिक्ट था वो कई सारे थानाज में बट गया। दरोगा जो थे वे थानाज के हेड हुआ करते थे। दरोगाओं के साथ पुलिसकर्मी मिलकर थानाज के ज़रिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया करते थे। ज़मींदार जो थे वे अपने लॉ एंड ऑर्डर और पीस को मेंटेन करने में असफल हुआ करते थे। इसलिए दरोगा वर यूजुअली एन इंडियन। दरोगा जो हुआ करते थे वो ज़्यादातर भारतीय होते थे। दरोगा ऑफ वेरियस पुलिस स्टेशन वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हु वॉज जनरली अ ब्रिटिश। जो दरोगा हुआ करते थे वे ज़्यादातर किसके अंडर में होते थे? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जो ज़्यादातर ब्रिटिश हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। द चौकीदार लुक्ड आफ्टर द विलेज। चौकीदार जो थे वे गांव की देखभाल किया करते थे। कोतवाल जो थे वे शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया करते थे। पुलिस जो थी वो मेनली 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। पहला था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक कानून व्यवस्था मेंटेन करने में। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स। यहाँ पे चीफ लिख गया है, इस जगह पे थीफ होगा, THEIF, थीफ। थीफ से, डकैत से और लुटेरों से बचाया किया करते थे। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ हाईवेज पे रास्तों की सुरक्षा किया करते थे। नेक्स्ट में आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। द कार्नेटिक वार टुक प्लेस बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। कार्नेटिक वार जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ट्रू होगा कि फॉल्स? आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है वास्को डगामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को डगामा ने समुद्री रास्ता ढूंढा था भारत तक आने का। ट्रू होगा कि फॉल्स? आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इंडेड कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड। चार्टर एक्ट 1793 का जो था उसने कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था ट्रेड में। ट्रू होगा कि फॉल्स? आंसर होगा फॉल्स, ख़त्म नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मिर्ज़ापुर वाज मीर जाफ़र। यहाँ पे गलती से लिख गया है मिर्ज़ापुर, यहाँ पे क्या होगा? मीर जाफ़र वाज अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। बैटल प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। सही होगा कि गलत? सही, ट्रू होगा। आंसर होगा ट्रू। जुडिशियल रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रू होगा कि फॉल्स? आंसर होगा फॉल्स। सो स्टूडेंट, नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर 2 of class 8. Thank you for watching.